गुड मॉर्निंग। तो आज क्या करने वाले हैं? क्या करें? एमसीक्यू एबीटीए 2025 जो आप एग्जाम देने वाले हो 2025 में ना, तो आपका एबीटी आया हुआ है 2024-25 बोल करके, जो आप देख पा रहे हो। और उसी में से हम लोग कौन सा करेंगे? कौन सा सब्जेक्ट का? इंग्लिश का करने वाले हैं और पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग जितना हो सकेगा। तो ये वाले में हम लोग 5 सेट करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए तो एबीटीए लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें देख सकते हो यहाँ पर कि एबीटीए 2025 का इंग्लिश बी सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश बी सेट 1 दिया हुआ है। आपका एबीटीए में देखोगे तो टोटल 27 सेट दिया हुआ है। उसमें से 5 सेट अभी करेंगे, उसके बाद कुछ देर के बाद 5 सेट और करेंगे। आज हम लोग टोटल 10 सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाले समय में और अगर समय मिला तो और कंप्लीट करेंगे, ठीक। कैसे करना है आप लोग को मैंने यहां पर आपको पेज दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे। पेज देख पा रहे हो? अब उसको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे एग्जाम जब होता है ना, फाइनल एग्जाम आपका जब जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो उस समय आपको इस तरह का ही पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा मैं दिखाता हूं। इसके पहले भी मैंने दिखाया था ना, कैसा था वो? बोलो तो। ये देखो, इस तरह से आपका ये देख पा रहे हो, ये फर्स्ट पेज आपको मिलेगा। इसमें नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना है, इसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे बाद में। और ये देखो आपको एमसीक्यू के लिए दिया हुआ है, दिया है ना। इधर में क्या है? क्वेश्चन नंबर, और इधर क्या है? ऑप्शन। मैंने क्या कहा था, क्या लिखना है? केवल और केवल ऑप्शन। तो उसी प्रकार से यहां देखो तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ नाम दिया, देख लेना। तो सभी को आप लोगों ने नाम लिख लिया, तो यहाँ नाम लिख लेंगे। उसके बाद एबीटीए सेट 1 लिखा हुआ है, देखो दो तरफ है दिया हुआ, सेट 1 वाला आगे रखोगे, ठीक है। अच्छा, सेट 1 में देखो पेज नंबर कितना लिखा हुआ है? 16। अब यहाँ पे देखो मार्क्स ऑब्टेन, 12 नंबर में आप कितना लाते हो ये आपको पता करना है, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं, और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, यहां देख पा रहे हो आप लोग। पहला क्वेश्चन देखो, द वर्ड टैंटलाइजिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। 4 ऑप्शन दिए गए ना, 4 ऑप्शन दिए गए ना। तो आपके सामने आपको सभी को ये पेपर दे दिया गया है, मिला है ना। आपको क्या करना है? तुरंत, हम समय बिल्कुल नहीं देंगे आपको। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। हो सके तो उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। आपको केवल चारों में से तुरंत आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, बहुत कोई क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, मैं उसको बता देता हूं। यह आदत होता है उसका। क्या आदत होता है? देखो, आप लोग एबीसीडी लिखते हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो ना, या इसको ऐसा लिख देते हो, है ना। अगर मैं बात कहूं, अगर मैं ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? ये वाला या ये वाला? क्यों? है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, समझो कि ये कपड़ा नहीं पहना और वो कपड़ा क्या है? पहना है। तो कपड़ा पहना हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो चलिए इस तरह से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चेक कैसे करेंगे हम लोग? सबसे जो क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, सब सेट करेंगे। आज हम लोग 5 सेट इस वीडियो में करेंगे। देखो, पहला सेट आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, आता है। अच्छा, इसमें देखिए क्या किस रूप में दिया गया है। फर्स्ट में एबीटी 2025 लिखा हुआ है, सेट कितना है? 1, पेज नंबर कितना? 16, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? बांकुरा डिस्ट्रिक्ट का है। और कौन सा सेट है? ये सेट 1। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब मैं सवाल बोलूंगा, आपके सामने पेपर है ना, उसको भरना स्टार्ट करोगे। जैसे ही खत्म करोगे, जैसे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक। जब मैं आंसर बताऊंगा तो तुम लोग बोले, ओ ये तो मुझे नहीं आता था, या गलत हो गया ना। उसी समय वो याद हो जाएगा ना, और फिर तुम चेक करोगे, और चेक करने के बाद जितना नंबर आता है वो नंबर ऊपर में क्या करोगे? लिखोगे। क्लियर? तो अभी 5 सेट होगा। कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है? इंग्लिश बी का कितने नंबर का होता है? इंग्लिश बी में कितने नंबर का एमसीक्यू आता है?
कितने का? 12 नंबर में से उसका पार्ट कैसे होता है? पहला 4 क्वेश्चन कहां से आएगा? प्रोज से। फिर 4 क्वेश्चन कहां से आएगा? पोएट्री से। फिर 4 क्वेश्चन कहां से आएगा? ड्रामा से। क्लियर? ठीक है, शुरू करें। समय बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है? और एक दूसरे का देखा देखी नहीं, आप साइड साइड बैठो एकदम, अपने आप को जानो तुम कितना नंबर ला सकते हो। क्लियर? शुरू करते हैं, ठीक? ले लो ऊपर वाले का नाम। तुक्का मारना है क्या? तुक्का मारोगे या सचमुच का जानते हो? कुछ भी करो, अभी करना है। रेड पेन से अभी नहीं करना है, चेक करेंगे रेड पेन से। ओके, अभी ब्लू पेन से करोगे। शुरू करें। तो पहला द वर्ड, पेज नंबर 16 का कर रहे हैं हम लोग, सामने रखोगे। द वर्ड टेंटलाइजिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। टेंटलाइजिंग जो वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द गर्ल्स हेयर, बी नंबर द गर्ल्स आईज, या सी नंबर द स्मेल ऑफ द गर्ल्स हेयर, या डी नंबर द गर्ल्स फेस। ये वर्ड, ये द आईज हैबिट का है, जिसमें टेंटलाइजिंग का लास्ट में वर्ड आया था। आप लोग ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन लिखो। चलो जल्दी लिखो। लिख लिया? 2 नंबर पे आओ। One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of, ये कौन सा चैप्टर से है? स्ट्रॉन्ग रूट्स। बताओ तो कलाम की मम्मी जो थी उसके किसी एक को क्या का उपाधि मिला था? बताना नहीं है, वहां लिखना है। जो ए बी सी डी में से जो होता है लिखो। जल्दी लिखा? कर लिए? चलो ठीक है, 3 नंबर पे आओ। और जो लोग YouTube में देख रहे हैं बता दो उसको कि आपको ये वाली फाइल है, ये वाला जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसी के ठीक नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा ड्राइव का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आप रामजोड़ा स्कूल के जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो हम लोग दिए हुए हैं उसमें भी हम ये दे देंगे, बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है कि नहीं? तो चलिए करते हैं। द हर्मिट नेवर क्विटेड, यह है 3 क्वेश्चन का। हर्मिट कहां से, क्विटेड का मतलब कभी भी छोड़ा नहीं है। क्या नहीं छोड़ा है? नंबर 1 द हाउस ही लिव्ड इन, जो घर में रहता था उसको नहीं छोड़ा। द कॉटेज ही लिव्ड इन, फिर यार द वुड ही लिव्ड इन, वुड का मतलब यहाँ जंगल से है, ठीक है? और द हट ही लिव्ड इन, जो आंसर होगा जल्दी करो। आप लोग जो आंसर दे रहे हो जल्दी करो। किया? 4 नंबर। द बॉय वांटेड टू बाय, लड़का क्या खरीदना चाहता था? चलिए जल्दी कीजिए। ब्लू सूट शूज, या ब्लैक स्वेट शूज, या ब्लू स्वेट शूज, या डी नंबर ब्लैक स्वेट शूज। क्या होगा आंसर? आप लोग लिख लियो। लिख लिए? नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। द वैली इज फिल्ड विद, जो वैली यानी कि घाटी जो है वो क्या से भरा हुआ था? फॉग से, सनलाइट से, फ्लावर से, या मूनलाइट से? जल्दी करोगे। कर लिया? ए बी सी डी में से जो भी है ऑप्शन लिखोगे, ठीक है? 6 नंबर पे आते हैं। द इन मिनिएचर बफ, द वर्ड बफ मींस, बफ का मतलब क्या होता है ये बताओ? रूट्स, रेन, लीव्स, या शूट्स? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ए बी सी या डी, कौन सा होगा? आप लोग में से देख लो यहाँ पर। वह जो भी है अभी तो तुरंत करो, थोड़ी देर बाद तो आंसर मिल जाएगा ना। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे आर शेकन बाय, ये सारे कंपेरेटिव जो समझने का है। तो डार्लिंग बर्ड्स किसके द्वारा शेक किया जा रहा था? किसके द्वारा? जेंटल विंड, द वेस्ट विंड, द नॉर्थ विंड, या रफ विंड? जल्दी करो। ए बी सी या डी कोई भी एक लिखो। नेक्स्ट 8वां नंबर। द ग्रासहॉपर टेक्स द लीड इन, ग्रासहॉपर आगे बढ़ के आता है कौन सा लग्जरी में? विंटर लग्जरी, ऑटम लग्जरी, समर लग्जरी, या स्प्रिंग लग्जरी? बताओ। जो भी है ए बी सी डी जो भी है बढ़ना, जल्दी बढ़ो, बढ़े। नेक्स्ट स्पीट इट आउट, ये कहां का है? द प्रपोजल। स्पीट इट आउट जो वर्ड बोला गया था चुपकुप के द्वारा लोमोव को, इसका मतलब क्या होता है? गेट आउट ऑफ द रूम, घर से बाहर निकलो। स्पीट अ पीस ऑफ मीट, चिकन मतलब मीट को बाहर निकालो। या स्पीट कफ आउटसाइड, या से इट प्लेनली? क्या होगा आंसर? जल्दी से लिखो। चारों में से ए बी सी और डी। और हाँ, ये प्रैक्टिस आप घर में फिर से कर सकते हो अगर ये पेपर है आपके पास। कैसे? जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ये देखो, फिर से करो और फिर से मिलाओ आंसर। नेक्स्ट द नेम ऑफ द यंगर आंटी ऑफ लोमोव, यंगर आंटी का नाम क्या था? लोमोव के सबसे छोटी वाली आंटी का नाम क्या था? बताओ। नस्तासिया। अच्छा तुम लोग को पढ़ने में आ रहा है ना? ए बी सी और डी जो भी है जल्दी करोगे। कर लिया? जल्दी करो।
अरे नहीं हो रहा है, मारो अभी कुछ भी, थोड़ी देर बाद तो आंसर मिल जाएगा ना। चलिए कीजिए कीजिए, नस्तासिया निकोलोवा या कैथरीन नैनिन या नतासिया मिलनोवा, क्या होगा जो भी है लिखो आप। नेक्स्ट, नतालिया इज इन हर, नतालिया कितने साल की थी, वहां पर लिखा हुआ मिड 20s, मिड 40s, अर्ली 40s या मिड 30s। जो आंसर होगा लिखो, ए बी सी या डी। लिखा, जल्दी करो, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, चुबकोव इज अ, चुबकोव क्या है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, लैंड ओनर है या मर्चेंट है, बताओ क्या आंसर होगा, जो भी आंसर होगा जल्दी करो। हुआ, कर लिए, अब चेक करते हैं हम लोग, ठीक। चेक कैसे करेंगे बताओ, आपके पास रेड पेन है, ब्लू पेन से कर लिया ना, मैं बाद में चेक करूंगा लेकिन सबने सही से किया है कि नहीं, और अच्छे से करना। अब रेड पेन से क्या करोगे, जो आप लोगों ने लिखा है यहां पर, ये चलो बताओ तो। जैसे मान लो आपने इसका आंसर क्या लिखा है, मान लो सी लिखा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करना, आंसर सेकंड पार्ट में ना ऐसे करके लिखना, थोड़ा साइड में लिखना, ठीक, या फिर मान लो डी है तो ऐसे साइड में लिखना। अब मैं आपको कहा हूं कि मैं जो आंसर बोलूंगा, ठीक है, वो आपको देखना है वहां पे। मान लीजिए मैंने आंसर कहा सी, मैंने क्या आंसर कहा सी, तो आप क्या करोगे, सीधा राइट कह दिया। मैंने कहा आंसर ए, अगर मान लो 2 का मैंने आंसर कहा ए, तो आप क्या करोगे, इसको रॉन्ग करोगे और आंसर यहां लिखोगे। क्लियर, समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। अब आंसर की बारी, कौन कितना नंबर लेके आता है, ठीक, तैयार हो तो चलो 12 में 12 आगे बढ़ते हैं। पहला, द वर्ड टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग क्या के लिए डिस्क्राइब, और हाँ कोई में भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछना। टेंटलाइजिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है बताओ, आंसर होगा सी, द स्मेल ऑफ द गर्ल्स हेयर। टेंटलाइजिंग जो था वो परफ्यूम से आ रहा था ना, टेंटलाइजिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना, और कहां से आ रहा था, बालों के परफ्यूम से, तो स्मेल तो वर्ड आएगा वहां पे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 2 नंबर पे आते हैं। One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of बहादुर। आंसर क्या होगा, बहादुर बी। हो गया। 3 नंबर, द हर्मिट नेवर क्विटेड, हर्मिट छोड़कर नहीं गया, क्या छोड़कर नहीं गया बताओ, कौन सा वर्ड होगा, सी नंबर, वेरी गुड, द वुड ही लिव्ड इन, सी नंबर हो गया। 4 नंबर पे आते हैं, द बॉय वांटेड टू बाय, लड़का क्या खरीदना चाहता था बताओ, क्या, ब्लू स्वेड शूज, बिल्कुल सही, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है 5 नंबर में, द वैली इज फिल्ड विथ, वो जो घाटी है वो क्या से भरा हुआ था, सनलाइट, बिल्कुल सही, बी। 6 नंबर, द मिनिएचर वर्ब, द वर्ड बफ मींस, बफ का मतलब क्या होता है, यहां पे आप लोगों को एक नया ऑप्शन मिल रहा है। देखिए रूट्स तो होगा नहीं, रेन होगा, बफ का मतलब होता क्या है, डाल होता है, डाली डाली, ठीक है। अच्छा, मिनिएचर, अच्छा बफ का मतलब यहाँ क्या है, डाली, ब्रांचेस, तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो बफ को दिखाता है, रूट, सूट्स, ये वाला, सूट्स का मतलब भी होता है डाली, तो हो गया आंसर डी, हो गया। नेक्स्ट, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे आर शेकन बाय, डार्लिंग बर्ड्स जो है वो किसके द्वारा शेक किया जा रहा है बताओ, बताओ, रफ विंड, आंसर होगा डी, रफ विंड। नेक्स्ट 6 नंबर, ग्रासहोपर टेक्स द लीड इन, ग्रासहोपर बताओ कौन से मौसम से रिलेटेड था और किसमें लीड कर रहा है वो, अरे जोर से बोलो, समर लग्जरी, बिल्कुल सही, समर लग्जरी। अरे तुम्हारी आवाज भी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए, जोर से बोलना। स्पीट इट आउट, इसका मतलब क्या है चारों में, से इट प्लेनली, एकदम जो है मन में बोल दो, तो आंसर क्या हो गया, डी नंबर, से इट प्लेनली, 9 का डी। 10 नंबर, द नेम ऑफ द यंगर आंटी ऑफ लोबो, लोबो का सबसे छोटी वाली आंटी का नाम क्या था, यहाँ एक भूल है, मैंने वो भूल तुम लोग शायद देखे हो कि नहीं होगा, ये नतासिया लिखा हुआ है ना, नस्तासिया होगा, क्या होगा, नस्तासिया। तो अगर आप लोग बाद में देखो तो ठीक कर लेना, इसको क्या नाम है, नस्तासिया मिलोवा, ठीक है, तो आंसर होगा डी।
नेक्स्ट, नतालिया इज इन हर। नतालिया कितने साल की थी बताओ, कितने साल की थी? 25। 25 की इसमें क्या कहेंगे? मिड 20s, मिड 40s या मिड 40s या क्या क्या होगा? मिड 20s। 20s का मतलब होता है 20 से 30, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? मिड 20s, ए हो गया। नेक्स्ट, चुबको वीजा, चुबको क्या है? लैंड ऑनर है, तो क्या हो गया? सी। अब ये बताओ 12 में 12 किसका आया है? हाथ उठाओ, किसी का नहीं आया। 11, चलो एक जन का आया, किसका? निशांत। 10 नंबर, चलो नरगे और साध्या, ठीक है? तो क्लियर हुआ? अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है? सेकंड वाला में आओ। शुरू। ये गेम के जैसा है ना, तुरंत ऐसे आंसर मिल जा रहा है ना, और जो सबसे हाईएस्ट लाएगा, मैंने कुछ कहा है ना, है कि नहीं? तो देखते हैं कौन हाईएस्ट लाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये नहीं कि सर, ऐसा भी कर सकते हो कि सर जब आंसर बताएंगे तब हम ब्लू से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। अपना से पहले ब्लू से करो, फिर चेक कैसे करोगे? रेड से। चलो शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन सिंपल डाउन टू अर्थ। बताओ इसमें से जो है लिखो जल्दी से, जल्दी करो। कलाम के पापा जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल जटिल बातों को किस भाषा में समझा देते थे? हो गया? अरे बोलना नहीं है, अभी नहीं बोलना है। 2 नंबर, द आइज हैव लव्ड मच द प्लेस। द आइज हैव कहानी में वो जो लड़की थी, उसको इन चारों में से कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा पसंद था? लिखा। 3 नंबर, द हर्मिट लिव्ड। हर्मिट कहाँ रहता है? चारों में बताओ। पैलेस, इन अ हट इन द वुड, टेंपल या हट इन द विलेज? कर लिया। 4 नंबर, द लास्ट वर्ड अटर्ड बाय रॉजर। सबसे आखिरी वर्ड जो रॉजर ने क्या किया था, बोला था? इन चारों में से बताओ कौन सा था? कर लिया। हम सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग बता रहे हैं, ऑप्शन तुम लोग खुद से समझना है। 5 नंबर, बीइंग टायर्ड, थकने के बाद, द ग्रासहॉपर रेस्ट मीनिंग, ग्रासहॉपर कहां आराम किया? चारों में देखो, सबको दिख रहा ना? यहाँ पे दिख रहा ना? चलो कर लिए। बड़े क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज। ट्री का बताओ सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है? नहीं, जो भी होता है उसका कुछ फीचर दिया हुआ है, ठीक है? अंडरग्राउंड, एबव द ग्राउंड, वाइट एंड वेट और ऑन द विंग्स। क्लियर? लिख लिया? ये तुम बोलता क्यों नहीं है? हो गया? जैसे बोलूंगी लिखा, कंप्लीट बोलोगे हाँ हो गया। 7 नंबर, द सोल्जर हैज रेड होल्स इन हिज साइड्स आर। जो सोल्जर था असली विद वैली में, उसके साइड में जो 2 होल था, तो रेड होल्स था, तो बताओ कितने होल्स थे वहां पे, यानी कितने छिद्र थे? चलो करो जल्दी। गए। डेथ हैज नो कंट्रोल ओवर। डेथ किसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है? कवि के ऊपर, कविता के ऊपर, या दोस्त के खूबसूरती के ऊपर, या सफर के ऊपर? जल्दी करो। कर लिया। 9 नंबर, चुपको सेड दैट लोमोस यंगर आंटी हैड रन अवे। चुपको ने कहा कि लोमो की छोटी आंटी जो है वो किसके साथ भाग गई? करो करो जल्दी करो। किया? नेक्स्ट, 10 नंबर, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन। हियर द स्पीकर। स्पीकर कौन है? चलो जल्दी से करो। कर लिया? क्या? आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन दिखाई तो दे रहा है ना क्वेश्चन? किसने कहा? स्पीकर कौन है यहाँ पर? ये वर्ड जो है किसने कहा था? जो भी है लिखो जल्दी से। लिखा? नेक्स्ट, 11, द वर्थ ऑफ ऑक्सन मेडल्स टू नतालिया। नतालिया के लिए ऑक्सन मेडल्स कितने का था? $300, 300 रूबल्स, या 300 रुपीस, या 300 यूरोस? जो होगा जल्दी से लिखो। कर लिया? नेक्स्ट, 12वां नंबर, लोमोस डॉग हैड गॉन। लोमो का कुत्ता को क्या हो गया था? कर दिए? जल्दी करो, ए बी सी डी में से कुछ भी दो। कर लिया? कर लिया ना? चलो अब चेक करते हैं किसको पूरा यकीन है कि 12 में 12 आएगा। हाथ उठाओ, किसको यकीन है? अरे इतना यकीन तो होना चाहिए ना। चलो पहला, इसका आंसर, अब्दुल कलाम फादर का कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो है किस भाषा में समझा देते थे? तमिल। आंसर क्या होगा? बी, तमिल। अभी आंसर जोर से बोलोगे, ठीक है? नेक्स्ट, द गर्ल इन द आइज ऑफ इट लव द प्लेस।
कौन सा प्लेस को ज्यादा पसंद करती थी वो? मसूरी, बिल्कुल सही जवाब, मसूरी। और क्यों करती थी? क्योंकि हिल्स था, बोलते ना आई लव द हिल्स। द हर्मिट लिव्ड इन अ, हर्मिट कहां पे रहता है? इन अ हट इन द वुड्स। आंसर क्या होगा? बी। 4 नंबर पे आते हैं। द लास्ट वर्ड अटर्ड बाय रॉजर, रॉजर के द्वारा जो आखिरी शब्द बोला गया था वो कौन से थे? गलत जवाब, ओनली थैंक यू। किताब खोलो, देखो वहां पे लास्ट का वर्ड थैंक यू लिखा हुआ है, थैंक यू मैम नहीं है। क्लियर? चलिए, बीइंग टायर्ड घास पर कहां पे आराम करता था? बोलो, प्लीजेंट वेट, बिल्कुल सही, सी नंबर, प्लीजेंट वेट। नेक्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री, सबसे जो सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है ये बताओ पहले। रूट्स। क्या होता है? रूट्स। रूट्स कैसा होता है? व्हाइट एंड रेड, तो हो गया सी। नेक्स्ट, द सोल्जर हैज रेड होल्स इन हिज साइड्स आर, कितने थे? तो आंसर बता ही दिए थे हम, बताओ क्या? 2। आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, डेथ हैज नो कंट्रोल ओवर, डेथ किसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है? किसके ऊपर? हिज पोएट्री के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि डेथ क्या करता है? सबको मार देता है, पर उसकी पोएट्री को नहीं मार सकता है। किसकी पोएट्री को? शेक्सपियर का। 9 नंबर, चुपकप सेड दैट लोमो यंगर आंटी हैड रन अवे विथ, किसके साथ भाग गई? एन आर्किटेक्ट। डी नंबर, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, कौन है स्पीकर? चुपकप है, बिल्कुल सही। वो बोलता है ना कि मैं बहुत, जब वो बात कर रहा होता है। अब ये बताओ, ऑक्सीमीटर नतालिया के अनुसार कितने का था? 300 रूबल्स, रूबल्स वहां का करेंसी है, तो हो गया बी, 300 रूबल्स। वह नेक्स्ट, लोमो डॉग हैड गॉन, क्या होगा? लेम, क्या होगा? लेम, लंगड़ा हो गया था। बोलो 12 में 12 किसका आया? हाथ उठाओ, नहीं आया। 11, 1, 2, 10, 10 नंबर किसका किसका है? हाथ उठाओ। 1। 9 नंबर, 8, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेट नंबर 3, चलो सेट नंबर 3 यहां पर दिया हुआ है पहला। अच्छा, सेट नंबर 3 जो है, पेज नंबर कितना है? 40, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का है। क्लियर? चलिए इसको करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है ये बताओ, इन चारों में से जल्दी करोगे। मतलब हम अभी नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे तो फिर आंसर समझ जाओगे, जब हम एक्सप्लेन करेंगे उस समय बताएंगे। ठीक है, चारों हो गया। बी नंबर, कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू द मॉस्क फॉर, कलाम के पापा कलाम को मस्जिद लेके जाते थे कब? इवनिंग प्रेयर्स, आफ्टरनून प्रेयर्स, मिड प्रेयर्स या मॉर्निंग प्रेयर्स, कौन सा प्रेयर में लेके जाते थे? कर लिया। 3 नंबर, टू आंसर हिज 3 क्वेश्चंस द जार हैड इनवाइटेड, 3 सवालों के जवाब मांगने के लिए जार ने किसको बुलाया था कि हाँ तुम जवाब दो? सोल्जर्स को, डॉक्टर्स को, प्रीस्ट को या स्कॉलर्स एंड लर्नमेन को? जल्दी दो आंसर, ए बी सी या डी। कर लिया? नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग टू हर डोर मिसेस बेट्स फर्स्ट एंटर, जब वो दरवाजे में पहुंची तो मिसेस बेट्स सबसे पहले कहां घुसी? ड्राइंग रूम में, रियर ऑफ द हाउस, हॉल में या किचनेट में? कर लिया? नेक्स्ट, 5वां नंबर सवाल, इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री में द किलिंग ऑफ अ ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज, जो पेड़ को मारा गया था उसको किस रूप में दिखाया गया है? अ डेलिबरेट एक्ट, अ हेल्दी एक्सरसाइज, अ काइंड एक्ट या इनोसेंट एक्ट? जल्दी करो। कर लिया? नेक्स्ट, द टर्म इटर्नल समर का मतलब क्या होता है? चारों में से बताओ। अ समर सीजन, इटर्नल क्वालिटी ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, या स्पेशल डे इन समर, या द इटर्नल लव ऑफ द पोएट? जल्दी आंसर करो। कर लिया? अब कितना नंबर आएगा? 7। ठीक है,
चलो 7 में देखते हैं, द फ्रेज लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ सिल्वर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ सिल्वर किसको कहा गया था? वैली को, द वास्ट फील्ड को, हिल्स को या स्ट्रीम को? कर लिया? कर लिया? नेक्स्ट हो गया ना? अरे हाँ याद है, कुछ बोलता ही नहीं है। हो गया? नेक्स्ट अगला सवाल, द विंटर इवनिंग डिस्क्राइब इन द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ। द पोएट्री ऑफ अर्थ में ठंड के शाम को किस रूप में दिखाया गया है? ब्राइट, साइलेंट, हेजी या ग्लूमी? कर लिया? नेक्स्ट अगला सवाल 10वां नंबर, नहीं कितना होगा, 9। द प्रपोजल जो है वो क्या है? कॉमेडी है, फार्स है, ट्रेजेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है? कर लिया? चलो नेक्स्ट, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। ये जो लाइन कहा गया था, हियर मर्चेंट कौन है? इस वर्ड में, इस लाइन में मर्चेंट कौन है? हो गया? नेक्स्ट 11 नंबर, चुबकुब इनिस, चुबकुब कितने साल का था? 60s में था, 70s में था, 80s में था या मिड 50s में था? जल्दी करो। हो गया? नेक्स्ट अगला में, वाई टॉक रॉड, स्पीकर कौन है यहां पर? इसमें स्पीकर, ये जो लाइन कहा गया था, इसमें स्पीकर कौन है? नतालिया, मिर्नोव, लोमोव या चुबकुब? कर लिए? चेक किया जाए? चलो बढ़ते आगे हम लोग चेक में। पहला, आंसर यूजुअली फॉर्मेट। ये फॉर्मेडेबल का मतलब क्या है? देखो, रिलायबल का मतलब होता है उस पे आश्रित वाला बात, वो तो होगा नहीं। टॉलरेबल मतलब सहनीय, सुटेबल मतलब बिल्कुल ठीक, और ड्रेडफुल का मतलब भयानक। तो आंसर क्या होगा? ड्रेडफुल, डी। हो गया? 2 नंबर, कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू द मॉस्क फॉर। कलाम के पापा उसको मस्जिद लेकर गए थे, कौन सा समय में लेकर जाते थे? इवनिंग प्रेयर में, सी बिल्कुल सही। 3 नंबर, टू आंसर हिज 3 क्वेश्चन द जार हैड इनवाइटेड। 3 सवालों का जवाब देने के लिए जार ने किसको इनवाइट किया? स्कॉलर्स एंड लर्न मैन, बिल्कुल सही, डी नंबर। आफ्टर गेटिंग टू हर डोर, दरवाजे पे आने के बाद मिसेस बेट्स फर्स्ट एंटर, कहां पे वो घुसी? बोलो। बी, द रियर ऑफ द हाउस, हॉल। पहले हॉल में घुसी, फिर वो गई। आंसर क्या होगा? सी। और अगर बाय चांस आपको अलग मिलता है ना आंसर, मैं अभी तुरंत इसको स्कैन करके लाया हूं, बना के लाया हूं आप लोगों को देने के लिए। मैंने उतना चेक नहीं किया है, अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जब जाओगे ना, इसमें यूट्यूब में अगर दोबारा देखते हो तो कमेंट में लिखना कि ये सर गलत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, यहां हम उसमें फिर सुधार देंगे। इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, द किलिंग ऑफ अ ट्री डिस्क्राइब किस तरह से दिखाया गया है? बताओ। देखिए, जब मारा गया था ना, उसको ऐसा दिखा था कि मारना ही है उसको, एकदम दिखाया गया ना, उसको मारना ही है। ये था डेलिबरेट एक्ट, एकदम जानबूझ के किया गया एक्ट था। क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर, द टर्म इटर्नल समर रिफर्स टू। इटर्नल समर किसको रिफर किया जा रहा है? बोलो। द इटर्नल क्वालिटीज ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, डी। हो गया? 7 नंबर, द फ्रेज लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ सिल्वर, ये नदी के बारे में था ना। लॉन्ग स्टैंड्स ऑफ सिल्वर, जो बालों के जैसे, गुच्छे के जैसा लग रहा है, तो वो क्या मतलब है उसका? स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब ही नदी की धारा होती है, डी। 8 नंबर, द विंटर इवनिंग डिस्क्राइब इन द पोएम, विंटर इवनिंग किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है बताओ? साइलेंट, बिल्कुल सही, डी। 9 नंबर, द प्ले द प्रपोजल इज, प्रपोजल क्या है? बोलो। फार्स। फार्स क्या होता है? जब कोई किसी को हंसाने का बहुत सारा तरीका होता है, अगर कोई शरीर के एक्टिंग से हंसा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? फार्स कहते हैं। तो क्या होगा? बी। एक एग्जांपल दो तो, जो कुछ बोलता नहीं है
पर अपना एक्टिंग से हंसाता है। कौन? चार्ली चैपलिन। वो अपने एक्टिंग से हंसाता है ना, कुछ उसमें मतलब कुछ बोलना होता है नहीं, तो उसको कहते हैं फार्स। 10 नंबर, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। मर्चेंट कौन है? कौन है? लोबोव है। बी। 11, चुपको विनीज। अच्छा, कितने साल का था चुपको? 75 था ना 65 था? बोलो। मुझे डाउट है लेकिन थोड़ा सा, पर मुझे जहां तक लग रहा है 65 था। 75 है श्योर? 70 70s कहा गया है 70। थोड़ा डाउट है। आप लोग एक काम करना, एक काम करो, ये जब वीडियो आएगा ना यूट्यूब में, तो एक बार किताब से रेफरेंस देख लेना, ठीक है? अभी फिलहाल हम 65 कर देते हैं, यानी 60s में था, यानी कि ए। मुझे जहां तक लग रहा है वो 60s में था। डबल ऑफ योर एज वो तो लाइन में कहा गया है, पर एक्चुअली डेट देखो उसमें ना कहीं पर भी ना एज मेंशन नहीं है वहां पर, लेकिन ना वहां लिखा हुआ है इन हिज 70s या इन हिज 60s। एक काम करते हैं, मैं एक बार निकालता हूं तो देखते हैं। नहीं, देख लेते हैं बेटर होगा। यहां देखो तो कंट्री हाउस, ये देखो स्टेवन चुप, लैंड ऑनर, लेकिन इसका कोई एज नहीं लिखा हुआ है। लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। कहीं पर भी पता चलता है कि वो आई एम डबल ऑफ योर एज बोला था, लेकिन एक काम करो 70s करें, तो चलो 70s कर दें। 70s भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन अगर कोई और देख रहा हो तो इसको क्लियरफाई कर देंगे, ठीक है? अभी हम लोग 70s पे करते हैं। क्या मिस्टेक हो गया? कोई बात नहीं है, अभी इसको जितना करोगे ना एग्जाम के लिए और फायदा होगा। तो चलो 70s कर देते हैं। बी नंबर, व्हाइट ऑफ रॉड, किसने कहा? स्पीकर कौन है? कौन है? नतालिया। कौन है? नतालिया। चलो एक बार चेक करें क्या नतालिया है कि नहीं। नतालिया, ये देखो दिखा दिया, व्हाइट ऑफ रॉड नतालिया बोली है। हो गया? तो 12 नंबर खत्म। हाईएस्ट कितना आया? 12 में 12 किसका आया? नहीं, 11, 10, 10, 9। चलो ठीक है। अब सेट नंबर कितना? 4। अच्छा एक बात बताओ, आगे बढ़ रहे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर पूरा सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका यही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो सेट नंबर कितना? 4। अरे जल्दी का। अच्छा ठीक है, उसके ऊपर मैंने नंबर भी दिया हुआ है, बताओ तो नंबर लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? यहां पर ये जगह पे मैंने नंबर दिया हुआ है। 12 में तुमने कितना पाया लिखा हुआ है। अगर तुम 10 पा रहे हो तो 10 लिखना, अगर 12 में 12 पा रहे हो तो 12 लिखना, ठीक है? और लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे कितना नंबर पाए वो 72 में, 72 में, और 60 में 5 के बाद होगा। तो अब सेट नंबर कितना? 4। चलो स्टार्ट करते हैं। द सन इन मसूरी इज डिस्क्राइब्ड एज, बताओ मसूरी का जो सन है सूरज, उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? चारों में से तो आंसर कर लिया, हो गया? नेक्स्ट चलो 2 नंबर, ये लाइन को कंप्लीट करना है। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर, क्या होगा? लिखो ए बी सी या डी। लिख लिया? तीसरा नंबर, हाफ नेल्सन रिलेटेड टू, हाफ नेल्सन कौन सा खेल से रिलेटेड है? कर लिया? क्रिकेट, रेसलिंग, टेनिस या रग्बी। हो गया? नेक्स्ट अगला, द बियर्डेड मैन वुंडेड मैन, द बियर्डेड वुंडेड मैन केम रनिंग, जो
घायल जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था 3 क्वेश्चन में, वो आ रहा था, कौन सा समय था जब वो आया था निकल के बाहर? कर लिए 5 नंबर। एंड देन इट इज डन ऑन किलिंग अ ट्री का है। ईट का मतलब क्या है बताओ? ईट का मतलब क्या है? किया? कर लिया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने पहले कर लिया है क्या? जब भी हम बोलते हैं तुमने लिखता हुआ नहीं दिखता है। कर लिया? नेक्स्ट, द सोल्जर स्लीप्स, सोल्जर कहां पर लेटा हुआ था, या जब लेटा हुआ था तो क्या हो रहा था? कर लिया? नेक्स्ट, द गोल्ड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सन गेट्स अफेक्टेड, बताओ कब, मतलब उस समय की बात की जा रही है। सम टाइम मतलब कभी कभी, ऑफर मतलब प्राय, हार्डली मतलब बहुत कम, ऑलवेज मतलब हमेशा। ये वर्ड वहां पे दिया हुआ था लेकिन, हो गया? नेक्स्ट, द ग्रासहोपर सिंग्स इन, ग्रासहोपर गाना गाता है कहां पर? कर लिया? वह 8 नंबर। 9 में आते हैं, द नेम ऑफ द फील्ड एडजेसेंट टू ऑक्सन मीडोज, ये द प्रपोजल ऑक्सन मीडोज से, जहां ऑक्सन मीडो था उससे जुड़ा हुआ एक जगह था, या उस जगह का नाम था, बताओ क्या नाम था? उसी से सटा हुआ। वाइल्डवुड, बर्चवुड, मॉरिस्की, या नन ऑफ दिस। हो गया? नेक्स्ट, Chubukov thinks that, guess, Chubukov मतलब सोचता है कि गेस का क्या हुआ है, क्या डिफेक्ट था उसका, वो बताता है। मजल छोटा है, या जॉ बड़ा है, या फिर ब्रेड खराब, मतलब जाति अच्छी नहीं है, या वो थोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, 30, the peasant of Natalia's grandfather's grandfather had the free access to use the meadow for, कितने सालों के लिए उन लोगों ने उस मीडो को यूज किया था? किसके? नतालिया के फादर के फादर ने। कितने सालों के लिए यूज किया गया था? कर लिए? नेक्स्ट, he is old and ugly as a worn out cab horse, he कौन है यहां पे? कर लिया? हो गया? चलो खत्म। चलिए अब हम लोग इसका आंसर पे आते हैं। शुरू करें? चलिए रेड पेन से कीजिएगा चेक। हाँ, द सन इन मसूरी इज डिस्क्राइब्ड, सन कैसा है? डिलीशियस। आंसर क्या होगा? डिलीशियस। डी, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तो हो गया बी, 2 का बी। 3 नंबर, हाफ नेल्सन, हाफ नेल्सन जो है, हाफ नेल्सन का मतलब क्या होता है? ऐसे करके पकड़ना। किसमें देखने को मिलता है? रेसलिंग में, तो होगा पी। 4 नंबर, द बियर्डेड मैन केम रनिंग, कौन से समय में आया था? बोलो। मिडनाइट, रात को, दोपहर में। सुनो, नाइट तो होगा नहीं, नून भी नहीं होगा। अब तो डॉन और डस्क का मतलब बताओ। डॉन का मतलब क्या होता है? डस्क का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब भोर बेला, और डस्क का मतलब शाम, तो आंसर क्या होगा? शाम। तो आंसर क्या होगा? शाम। तो आंसर होगा डी, एट डस्क। वहां पे देखो कि शाम, तभी तो वो उसका मलहम पट्टी करते करते रात हो गया था। नेक्स्ट, एंड दैट इज डन, ईट क्या है बताओ? बोलो, ईट का मतलब क्या है यहां पर? ये काम हो गया। क्या काम करना था उसको? मारना था, तो किलिंग ऑफ अ ट्री। डी, किलिंग ऑफ अ ट्री। 6 नंबर, द सोल्जर स्लीप्स, सोल्जर कहां पे सोता है? हाँ, कहां? मतलब वो लाइन को पूरा करो, इन सनलाइट। वो आपका असली इन द वैली भी था, द सोल्जर स्लीप्स इन सनलाइट। द गोल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ द सन गेट अफेक्टेड, बताओ। गोल्ड कॉम्प्लेक्स, सुनहरा रंग जो है सूरज का, पहला ये बताओ कि कैसे कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है? क्या से प्रभाव पड़ता है? उसका धुंधला कैसे हो जाता है? क्लाउड से। कब कब होता है बताओ आंसर? हमेशा, प्राय, सम टाइम।
वहां लाइन था ना, सम टाइम इज गोल कॉम्प्लेक्स एंड डिम्ड बाय द, ये था, तो आंसर होगा ए। द ग्रासहोपर सिंग्स इन, ग्रासहोपर गाता है, कहां पे गाता है बताओ? रिवर साइड, ग्रासी लैंड, अंडर कूलिंग शेड या मी टू? बोलो, वहां पे था ना, चलो मैं दिखाता हूं आपको, उसी में क्लियर हो जाएगा आपका। किस चैप्टर का ये? द पोएट्री ऑफ, ये बताओ, यहां पर लिखा हुआ है न्यूमान मेडो, मेड लिखा हुआ है, मेड लिखा हुआ है, तो वो कहां पे गाना गाता है? मीडो, यानी कि नया घास का कटा मैदान, तो आंसर होगा मीडो, डी, 8 का डी। 9 नंबर, ऑक्सन मीडोज के बगल में कौन सा मैदान था? बर्चवुड। एक और नाम है, बताओ तो क्या? बर्न मार्श। क्या है? बर्न मार्श, तो आंसर क्या होगा? बर्चवुड। 10 नंबर, चुबुक ऑफ थिंग्स दैट गेस, गेस का क्या हो रखा था बताओ? शॉर्ट इन द मसल या हैज अ बिगर जॉब? चलो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। क्या चेक करेंगे? लोमोव ने कहता है हिज लोअर जॉ इज शॉर्ट, ये जॉ किसके लिए था बताओ? लोमोव कह रहा है तो वो स्क्वीजर के लिए था, तो अब बताओ ये दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? यहाँ पर शॉर्ट इन द मसल, तो मसल देखते हैं। ये देखो चुपकप ने कहा ना, देखो तो किसने कहा? ये देखो चुपकप ने कहा है शॉर्ट इन द मसल, तो आंसर क्या होगा? इज शॉर्ट इन द मसल, तो आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट 11 नंबर, द पीजेंट्स ऑफ नतालिया's फादर ग्रैंडफादर हैड द फ्री एक्सेस, कितने सालों तक यूज किया था? 40 सालों तक, 40 इयर्स। क्या गलत बोल रहे हैं? 40 इयर्स तक यूज किया था। ही इज ओल्ड एंड अगली एंड वर्न आउट कैब हाउस, किसके बारे में बोला जा रहा है? गेस के बारे में। गेस कौन है? लोमोव का कुत्ता। चलिए कर लिया। एक बात बता रहे हैं, अगर तुमको अभी नहीं आ रहा है और अच्छी बात है, क्यों? अभी तो याद हो जा रहा है ना। अगर तुमको आता तो इस क्लास का कोई मतलब ही नहीं था, आ रहा है तो फायदा नहीं था आने का, लेकिन नहीं आ रहा है तो अभी समझ रहे हो उसको, प्रैक्टिस करो। चलो अभी ये वाला 5वां वाला करते हैं, इस क्लास का आखिरी सेट, ठीक, जो कि इस पेज नंबर कितना है? 63 और डिस्ट्रिक्ट है मालदा, सेट नंबर 5। चलो पहला सवाल जल्दी करो। द साउंडिंग वर्ड बैंग्स इन द स्टोरी द आइज, बैंग जो वर्ड है ना, वो किस कहानी जो द आइज में किसके साउंड को दिखाता है? डोर दरवाजा, या फिर गन, बैट या फॉल? कर लिया। नेक्स्ट, कलाम्स फादर ब्रॉट कलाम टू एन ओल्ड मस्क फोर्ट, बताओ कलाम के पापा कलाम को लेकर आते थे पुराने वाले मस्जिद में कब? कर लिया। ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। रॉजर लुक्ड फिजिकली, रॉजर जो है वो देखने में कैसा लग रहा था? क्या? वियर्ड एंड टफ, फट एंड फ्लैवी, फ्रेल एंड वाइल्ड? कर लिया। नेक्स्ट, यू आर टायर्ड, ये किसके द्वारा बोला गया है? किस चैप्टर का है ये? 3 क्वेश्चंस का है। किसने कहा? हर्मिट ने, जार ने, वुंडेड मैन ने या वाइज मैन ने? हो गया। नेक्स्ट, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्रीज, जल्दी कीजिए, लीफ, ब्रांच, रूट एंड ट्रंक। नेक्स्ट, द कलर that brings out the tragedy of war in Asleep in the Valley, कौन सा कलर से लड़ाई की भयानकता का पता चलता है? वो आपके असलीफ इन द वैली में था। कौन सा कलर था? कर लिया। नेक्स्ट,
सोनेट नंबर 18 जो है, विलियम शेक्सपियर पॉइंट आउट द नेचर ऑफ आर्ट। नेचर ऑफ आर्ट कैसा है? मैं बताऊंगा जब समझाऊंगा तब। कर लिया? चलो। All the birds are faint with the hot sun and hiding in cooling के बाद जो वर्ड था कविता में भी वैसे ही है, बताओ कौन सा वर्ड था? हो गया? नेक्स्ट 9 नंबर में आएंगे। दे ओनली कम टू 5 डेसिनेट्स। ये डेसिनेट्स का मतलब कितना एकड़ होता है वो बताना है। वहां पे था भी, कितना एकड़ का बात किया जा रहा है। कर लिया? नेक्स्ट द फ्रेज स्पिट इट आउट, ये हम लोगों ने साथ पहले भी किया है, पर इसका ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, बताओ क्या होगा? किया? कर लिए? नेक्स्ट लोग ऑफ यंगर आंटी वाच कौन है? यहां शायद नंबर ठीक, मतलब स्पेलिंग ठीक दिया हुआ है, बताओ। सबको दिख रहा है ना? चलो कर लिया? नेक्स्ट अगला हाउ मेनी पुल्स इन हिज लेफ्ट साइड डाउन। अच्छा, जब वो सोता था ना, कौन? लोबो, तो कितना पुल होता था, मतलब बाएं साइड में कितनी बार उसको धक्का लगता था, कितनी बार? लिखो, ए बी सी या डी। कर लिया? चेक किया जाए? चलिए तो इसको चेक करते हैं हम लोग। पहला जल्दी जल्दी करो रेड पेन से, बताओ ये जो बैंग वर्ड है वो किस बात को दिखा रहा था? जब लड़की सहारनपुर में उतरी, उतरने के बाद जो ट्रेन का जो दरवाजा था वो जोर से क्या हुआ? बंद हुआ। उसी समय ये वर्ड हुआ था डोर। आंसर क्या होगा? दरवाजा। 2 नंबर क्लाम्स फादर ब्रॉट क्लाम टू एन ओल्ड मॉस्क फुल, कौन सा प्रेयर में? इवनिंग प्रेयर, बी। 3 नंबर पे आते हैं। रॉजर लुक फिजिकली कैसा दिख रहा था? फ्रेल एंड वाइल्ड। यू आर टायर्ड किसके द्वारा बोला गया है? द जार के द्वारा। 5 नंबर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज रूट, सी। कर लिया? छठा द कलर दैट ब्रिंग्स आउट द ट्रेजेडी ऑफ वॉर इन अस्लीप इन द वैली, कौन सा कलर? रेड। बताओ विलियम शेक्सपियर ने कहा है नेचर ऑफ आर्ट क्या है? आर्ट किस तरह का होता है? ध्यान देना, नेचर ऑफ आर्ट ये थोड़ा सा कविता से हटके है बात। आर्ट मतलब कला, कविता भी कला है ना? उसका नेचर कैसा होता है? कभी भी मरती है वो? नहीं। तो क्या होगा? लिमिटेड होगा नहीं, ट्रांजिटोरी होगा नहीं, टाइम बाउंड होगा नहीं, क्या होगा? टाइमलेस, कभी भी उस पे समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ऑल द बर्ड्स आर फिल्ड विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, आंसर होगा बी, आर्ट का बी। चलो 9 नंबर द ओनली, अच्छा 5 डेसिमेट्स का मतलब क्या है? बोलो कितना एकड़? 13.5 एकर्स, यानी कि ये वाला 13, ये पॉइंट होना चाहिए था, यहां पर वो स्लैश हो गया। 10 नंबर द फ्रेज स्पिट इट आउट मींस, बताओ क्या होगा? वहां था ना से इट प्लेनली, जो मन में आए बोलो, तो टू एक्सप्रेस हर्ट, मतलब टू एक्सप्रेस बाय हर्ट। 11 लोमोव्स यंगर आंटी वाज, कौन है? नस्तासिया नेलोवा, सी। अच्छा कितनी बार उसको लोमोव को होता था? 20 टाइम्स, तो आंसर हो गया 20 टाइम्स। हो गया? टोटल कीजिए। और कितने नंबर का एग्जाम हुआ बताओ? 60 का। अभी कितने का हुआ? 60 में जोड़ के बताओ 50 से प्लस किसका आया है? जोड़ के पांचों को जोड़ो और बताओ 50 प्लस किसका आया है? जल्दी करो जल्दी करो, 50 प्लस किसका आया है? अब उसके बाद अगला वाला क्लास में हम लोग
और 5 सेट करेंगे। जल्दी बताओ किसका है 50 प्लस? नारगेल कितना आया? 49। 49 से ऊपर है किसी का? तुम्हारा बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी करो, अरे जल्दी। 48। 5 कितना आया? अरे पांचों जोड़ो ना, कितना आया? 48, 49। और कोई? प्राची कितना आया? सादिया? 44। अच्छा 49, चलो आओ बाहर आओ। 48 बाहर आओ। सादिया इधर आओ। उससे इससे 44 से ऊपर कोई लाया है? 32। 44। चलो आओ, इधर आओ। फर्स्ट यहाँ नारगेन, सेकंड निशान और थर्ड सादिया। क्लैप। तो फर्स्ट 5 जो हुआ था उसमें ये लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं। अब अगला 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।